एवरीवन, वेलकम टू स्कूल रस थ्योरी। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7 के सब्जेक्ट इंग्लिश के चैप्टर फर्स्ट 3 क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन एंड आंसर, जिन्हें हम इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में समझेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। किंग है, वो अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर क्यों जानना चाहते थे। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। द किंग वांटेड टू नो आंसर्स ऑफ हिज 3 क्वेश्चंस बिकॉज ही वांटेड टू बी अ सक्सेसफुल रूलर। किंग जो है अपनी लाइफ में एक अच्छे और सक्सेसफुल रूलर बनना चाहते थे, इसलिए वो इन 3 क्वेश्चनों के आंसर जानना चाहते थे। क्वेश्चन 2 देखते हैं। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंग, फर्स्ट टू फेच वाइज मैन, second to find answer to the question, third to look for the wise hermit, fourth to announce a reward for those who could answer the question। क्वेश्चन का मतलब समझिएगा हिंदी में। दूतों को राज्य में किस काम के लिए भेजा गया था। फर्स्ट, बुद्धिमान या ज्ञानी लोगों को लाने के लिए, सेकंड, प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए, थर्ड, समझदार सन्यासी को ढूंढने के लिए, फोर्थ है दूतों को राज्य में उस अनाउंसमेंट करने के लिए भेजा गया था कि जो इन क्वेश्चनों के आंसर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। अब देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर होगा इसका फोर्थ, टू अनाउंस द रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन। दूतों को इसलिए भेजा गया था राज्य में कि जो भी इन क्वेश्चन का आंसर देगा उन्हें इनाम दिया जाएगा, उन्हें रिवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक में है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है, Many wise men answered the king's questions blank. Blank में आएगा, but their answer were so varied that the king was not satisfied. पूरी लाइन सुनिएगा। Many wise men answered the king's questions, but their answer were so varied that the king was not satisfied. बहुत सारे बुद्धिमान लोगों ने राजा के प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन उन सबके उत्तर इतने अलग थे कि उनके आंसर से राजा को संतुष्टि नहीं हुई। सेकेंड सेंटेंस है, समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन ब्लैंक। ब्लैंक में आएगा, टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। कुछ लोगों ने राजा को सलाह दी कि राजा को समझदार लोगों की काउंसिल बनानी चाहिए जो राजा को सही समय पर मदद कर सके काम करने के लिए। थर्ड सेंटेंस है, समवन एल्स suggested that the king should have a timetable blank. Blank में आएगा and follow it strictly. पूरी लाइन सुनिएगा। Someone else suggested that the king should have a timetable and follow it strictly. किसी ने राजा को यह सलाह दी कि राजा को टाइम टेबल बनाना चाहिए और उस टाइम टेबल को सख्ती से फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस है, The king requested the hermit blank. Blank में आएगा to answer 3 questions. पूरी लाइन है, The king requested the hermit to answer 3 questions. राजा ने सन्यासी से तीनों क्वेश्चन की आंसर देने की रिक्वेस्ट की। नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस है, The king washed and dressed the bearded man's wound. Blank. Blank में आएगा, but the bleeding would not stop. अर्थ देखिएगा, राजा ने दाढ़ी वाले आदमी के घाव को साफ किया व उसकी मरहम पट्टी की, लेकिन उसका खून बहना बंद नहीं हो रहा था। नेक्स्ट पार्ट करेंगे वर्किंग विद द टेस्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियंस। किंग को मैजिशियन के पास जाने की एडवाइस क्यों दी गई थी। आंसर है, सम ऑफ द वाइज मैन थॉट that in order to decide right time for doing something, one must look into the future and only magicians were able to do that. So, they advised the king to go to the magician. King को magician के पास जाने की एडवाइस कुछ लोगों ने इसलिए दी थी क्योंकि उन लोगों का मानना था कि जादूगर ही, जो मैजिशियन है, वो ही किंग के फ्यूचर को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, In answer to the second question, whose advice did the people say would be important to the king? दूसरे प्रश्न के उत्तर में किसकी सलाह पर लोगों ने कहा कि वह राजा के लिए महत्वपूर्ण होगी। आंसर है, in answer to the second question, some people suggested to seek advice of counselors, the priests
और द डॉक्टर्स और द सोल्जर्स। दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने सभासदों, पुजारी या डॉक्टरों या सैनिकों की सलाह लेने का सुझाव दिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के आंसर के लिए क्या सजेशन दिया गया था? आंसर है, फॉर द थर्ड क्वेश्चन सम पीपल सेड साइंस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस while there were others who believed it was fighting, and then there were those who believed religious worship should take the first place. कुछ लोगों का मानना था कि साइंस जरूरी है, कुछ ने कहा कि रिलीजियस की आपस में बहस जरूरी है, तो कुछ ने कहा कि धर्म या भगवान की पूजा जरूरी है, यानी कि धार्मिक उपासना को सबसे पहले लेना चाहिए। क्वेश्चन 4 है, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड? इफ नॉट, व्हाई नॉट? जो बुद्धिमान आदमी था, क्या उसने इनाम जीता था? आंसर है, नो, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड बिकॉज देयर आंसर वर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ देयर आंसर। जो वाइज मैन था, जो बुद्धिमान आदमी था, उसने कोई रिवॉर्ड नहीं जीता था, यानी कि कोई इनाम नहीं जीता था, क्योंकि उनके आंसर एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट थे, तो किंग सेटिस्फाइड नहीं था उनके आंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन? जो किंग और साधु था, उसने किस तरह से घायल व्यक्ति की मदद की? आंसर है, द किंग वॉश्ड द वाउंड एंड कवर्ड द वाउंड ऑफ द मैन विद हिज हैंकरचीफ एंड केप्ट ऑन ड्रेसिंग इट until the bleeding stopped completely. The king also offered the wounded man water to drink. The hermit helped the king to bring the wounded man inside his hut and allowed the man to spend his night in the hut. जो किंग था, उसने उस दाढ़ी वाले की मदद कैसे की? जैसे कि उसके जो घाव था उसको साफ किया अपने हैंकरचीफ से, उसकी ड्रेसिंग की, उसकी मरहम पट्टी की, उसे पानी का जो ऑफर है वो भी दिया, और जो हर्मिट था उसने हेल्प की उस आदमी को रुकने के लिए, अपनी हट में नाइट स्पेंड करने के लिए अपनी हट में जगह दी थी उसको रुकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द बियर्डेड मैन? वो दाढ़ी वाला आदमी कौन था? एंड सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस? उसने राजा से क्षमा क्यों मांगी? अब आंसर देखते हैं। 6 के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, द बियर्डेड मैन वॉज एन एनिमी ऑफ द किंग। जो दाढ़ी वाला आदमी था वो राजा का एनिमी यानी कि शत्रु था। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, द बियर्डेड मैन आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस because he wanted to kill the king, but the king has saved his life. He was grateful to the king now. दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा से माफी इसलिए मांगी क्योंकि वह राजा को मारना चाहता था और राजा ने उसकी जान बचाई थी, तो राजा उसके लिए महान था। क्वेश्चन 7 है, द किंग forgave the bearded man. What did he do to show his forgiveness? राजा ने दाढ़ी वाले आदमी को माफ कर दिया, उसने अपनी माफी दिखाने के लिए क्या क्या किया? आंसर है, द किंग शोड हिज फॉरगिवनेस बाय प्रॉमिसिंग द मैन दैट ही विल सेंड हिज डॉक्टर एंड सर्वेंट टू लुक आफ्टर हिम एंड ऑल्सो प्रॉमिस टू रिटर्न हिम ऑल हिज प्रॉपर्टी। किंग ने उस दाढ़ी वाले आदमी को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास भेजा इलाज करने के लिए, और किंग ने जो उसकी प्रॉपर्टी जब्त की थी वो भी उस आदमी को वापस कर देगा, ये उसने प्रॉमिस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, What were the hermit's answer to the 3 questions? Write each answer separately. Which answer do you like the most and why? जो hermit था उसने उन तीनों क्वेश्चन के आंसर कैसे दिए थे? आपको सभी आंसर अलग अलग सेपरेटली लिखने हैं और वो आंसर बताएं जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। आंसर है, The most important time the hermit said is our present because it is the only moment when we have the power to act. सबसे इम्पोर्टेंट टाइम हर्मिट ने कहा हमारा प्रेजेंट यानी कि हमारा वर्तमान होता है, क्योंकि एकमात्र यही एक ऐसा क्षण होता है जिसमें हम अपना शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन एट ए मूवमेंट इज वी आवरसेल्फ बिकॉज द फ्यूचर इज अननोन एंड वी डोंट नो वेदर वी विल मीट एनीवन इन द फ्यूचर और नॉट। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रेजेंट टाइम में हम खुद होते हैं, क्योंकि भविष्य अज्ञात होता है और हम नहीं जानते कि हम भविष्य में किसी से मिलेंगे भी या नहीं। सो वी शुड लिसन टू आवरसेल्फ, इसलिए हमें खुद को सुनना चाहिए। एंड थर्ड क्वेश्चन के आंसर में हर्मिट ने कहा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू बी
kind and good to others because we have sent in this world to serve this noble cause. सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस या सबसे महत्वपूर्ण जो व्यवसाय है दूसरों के प्रति दयालु और अच्छा होना है, क्योंकि हमें इस दुखद कारण की सेवा करने के लिए ही दुनिया में भेजा गया है। अब जो लास्ट में हमें जो पसंद आया है उसका आंसर बता रही हूँ मैं आपको। आई लाइक द थर्ड आंसर द मोस्ट बिकॉज हेल्पिंग समवन इज नीड इज लाइक सर्विंग गॉड। इट मेक्स अस अ गुड पर्सन एंड ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड कंटेंटमेंट। मुझे तीसरा उत्तर सबसे ज्यादा पसंद आया, क्योंकि किसी की मदद करना भगवान की सेवा करने जैसा है। ये हमें एक अच्छा इंसान बनाता है और संतुष्टि और संतोष की भावना भी लाता है। नेक्स्ट पार्ट है वर्किंग विथ लैंग्वेज। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है जिसमें मैच करना है हमें लिस्ट ए को लिस्ट बी से। मीनिंग्स दे रखे हैं एंड सेकंड में उन्हें मैच करना है सेम मीनिंग को। तो जिसने भी मेरा पहला वाला जो मीनिंग वाला वीडियो था उसे देखा होगा, उन सभी के लिए ये वाला पार्ट बहुत इजी लग रहा होगा। देखते आप क्लिक कर पा रहे होंगे कि कौन सा मीनिंग किसे मैच कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि वो वीडियो देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पा रहे होंगे। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखी है वहां जाकर पहले उस वीडियो को देखें, देन इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इन मीनिंग की हम आंसर देखते हैं। लिस्ट ए में दे रखा है फर्स्ट मीनिंग वाउंडेड, जिसका मीनिंग मैंने बताया था अपने वीडियो में, घायल। लिस्ट बी से मैच करेंगे सेवरली इंजर्ड, सेम मीनिंग होता है घायल। सेकंड है अवोक, अवोक यानी जागा, तो लिस्ट बी से मैच करेंगे गॉट अप फ्रॉम स्लीप। थर्ड है फॉरगिव, फॉरगिव यानी भुला देना, सेकंड लिस्ट से मैच होगा पार्डन, पार्डन यानी भी भुला देना होता है। फोर्थ है फेथफुल, फेथफुल का अर्थ बताया था मैंने वफादार या ईमानदार, तो सेकंड लिस्ट से मैच करेगा लॉयल। फिफ्थ है पिटी, पिटी यानी दया, सेकंड लिस्ट से मैच करेगा फील सॉरी फॉर। सिक्स्थ है बैड, बैड्स का मीनिंग होगा स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, जिसका अर्थ होता है पौधों के लिए जमीन में किए गए छोटे पेच। सेवेंथ है रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है देना, तो देना का अर्थ होगा यहाँ पर गिव बैक, रिटर्न का क्या हो जाएगा गिव बैक। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज टू ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। एग्जाम्पल के रूप में हमें दे रखा है ही हैज ब्लैंक टू हेल्प मी, डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज ब्लैंक। प्रॉमिस वर्ड दे रखा है, प्रॉमिस हमें तो ऐसे वर्ड बनाने हैं जो इन लाइन को सुटेबल हो। ही हैज प्रॉमिस टू हेल्प, डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज प्रॉमिस। इसी तरह से आगे हमें सेंटेंस दे रखे हैं, उनके साथ में एक वर्ड दे रखा है, उन्हें हमें मैच करके सेंटेंस के हिसाब से जमाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस को। फर्स्ट सेंटेंस है द ब्लैंक सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज ब्लैंक। जज दे रखा है, तो जज की हमें दो वर्ड ऐसे बनाने हैं जो इन लाइन को सुटेबल हो। तो पहले में आएगा जज, सेकंड ब्लैंक में आएगा जजमेंट। द जज सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज जजमेंट। सेकंड है आई डिड नॉट नोटिस एनी सीरियस ऑफ ब्लैंक ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स ऑल्दो दे ब्लैंक फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट्स। डिफर दे रखा है, तो डिफर के हमें दो वर्ड बनाने हैं जो इस लाइन को सुटेबल हो। तो पहले में आएगा डिफरेंस, सेकंड में आएगा डिफर। आई डिड नॉट नोटिस एनी सीरियस ऑफ डिफरेंस ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स ऑल्दो दे डिफर्ड फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट्स। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है इट इज फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू ब्लैंक बट विल एक्सेप्ट माई ब्लैंक एज फाइनल। आंसर दे रखा है, तो दोनों जो ब्लैंक है उनमें क्या आएगा, फर्स्ट में आएगा आंसर एंड सेकंड में भी आएगा आंसर। इट्स फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर बट विल एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल। फोर्थ सेंटेंस है इट इज नॉट ब्लैंक दैट ब्लैंक शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसरी दे रखा है, तो नेसेसरी के जो वर्ड बनेंगे फर्स्ट में बनेगा नेसेसरी एंड सेकंड में सुटेबल वर्ड होगा नेसेसिटी। तो जो पूरा सेंटेंस होगा वो इस तरह से होगा इट इज नॉट नेसेसरी दैट नेसेसिटी शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। फिफ्थ सेंटेंस है हर्मिट्स आर ब्लैंक मैन, हाउ दे एक्वायर देयर ब्लैंक नो वन कैन टेल। वाइज दे रखा है, तो वाइज के सुटेबल वर्ड हमें इस लाइन में डालने हैं। तो पहले में जो आएगा वाइज मैन एंड सेकंड में आएगा विजडम। तो सेंटेंस बनेगा हर्मिट्स आर वाइज मैन, हाउ दे एक्वायर देयर विजडम नो वन कैन टेल। सिक्स्थ सेंटेंस है द कमिटी हैज ब्लैंक
to make Jagdish captain of the team. The blank is likely to please everyone. Decide दे रखा है, तो decide के हिसाब से हमें दो वर्ड ऐसे बनाने जो इस लाइन को सुटेबल हो. तो फर्स्ट में आएगा डिसाइडेड एंड सेकंड में आएगा डिसीजन. तो लाइन बनेगी द कमेटी हैज डिसाइडेड टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम. द डिसीजन इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन. नेक्स्ट सेवेंथ सेंटेंस है आस्किंग फॉर ब्लैंक इज एज नोबल एज विलिंगनेस टू ब्लैंक. फॉरगिव दे रखा है, तो फॉरगिव के दो वर्ड बनेंगे यहाँ पर सुटेबल इस लाइन के लिए. फर्स्ट में आएगा फॉरगिवनेस, सेकंड में आएगा फॉरगिव. सेंटेंस बनेगा आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस इज एज नोबल एज विलिंगनेस टू फॉरगिव. फर्स्ट क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन भी दे रखा था जिसे मैंने आगे नहीं बताया है, अब बता रही हूँ. यूज एनी थ्री ऑफ द अबव वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. यू मे चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड. इन जो मीनिंग है जो दे रखी है इनमें से हमें तीन ऐसी मीनिंग चूज करने हैं खुद से और उन्हीं चूज करके उनका जो सेंटेंस बनता है सेंटेंस बनाने हैं. तो आप कुछ भी ले सकते हैं. मैंने तीन जो वर्ड लिए हैं मैं उससे सेंटेंस बना के आपको बताती हूँ. फर्स्ट मीनिंग लिया है फॉरगिव. आई विल आस्क माई पेरेंट्स टू फॉरगिव फॉर माई बैड बिहेवियर. सेकेंड लिया है फेथफुल. डॉग इज फेथफुल एनिमल ऑफ मैन. थर्ड लिया है पिटी. आई एम फीलिंग पिटी फॉर माई शेमफुल एक्ट. इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है स्पीकिंग एंड राइटिंग. फर्स्ट क्वेश्चन है इमेजिन यू आर द किंग. नरेट द इंसिडेंट ऑफ योर मीटिंग द हर्मिट. बिगिन लाइक दिस. इस लाइन को ऐसे स्टार्ट करना है. The wise men answered my questions, but I was not satisfied with their answers. One day I decided to go and meet the hermit. Imagine करना है आपको कि आप किंग हैं और आप किस तरह से हर्मिट से बात करते हैं, तो उस तरह से हमें लिख के आंसर देना है इस क्वेश्चन का. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है इमेजिन यू आर द हर्मिट. राइट ब्रीफली द इंसिडेंट ऑफ योर मीटिंग द किंग. बिगिन लाइक दिस. One day I was digging in my garden. A man in ordinary clothes came to see me. I knew it was the king. तो हमें इमेजिन करना है हर्मिट है हम और हमें ऐसे लिखना है इसका. One day I was digging in my garden. एक दिन मैं अपने गार्डन में खुदाई कर रहा था और a man ordinary clothes came to see me. एक मैन आते हैं ऑर्डिनरी क्लॉथ्स में मेरे को देखने. I knew it was the king. मैं जानता हूँ कि वो किंग है. तो इसके आगे क्या जो पैराग्राफ है वो हमें बताना है. दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं. यदि आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर में कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं. दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर से ला कर दूंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही और भी बहुत सारे यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें.